Hi guys, this is Zishan Khan and you're watching me on Bazooka. हाय एवरीवन, मैं हूँ आरज़ू और आप देख रहे हैं बज़ुका। आप सोच रहे होंगे कि आज हम किसके इंटरव्यू के लिए आए। आपने जिन्हें ऑलमोस्ट रियलिटी शोज़, टीवी शोज़ में देखा है, हाँ, आपके फेवरेट जिशान खान, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं। चलिए आते हैं, उनसे मिलते हैं। आप, आपका कैसे हैं आप? आपका इंट्रो में ना वो डायलॉग प्ले होना चाहिए था। एक राजा था ओह जो हाँ। जंग हारता गया, बहुत गुस्से में था। नाइस नाइस, ये मैं भूल गई थी, बट आप प्लीज़ इसे कंटिन्यू करना। जी। राइट। यस। हाँ, ओके। बिग बॉस कितना फॉलो किया इस बार आपने? बिग बॉस। बिग बॉस मैंने फॉलो किया है थोड़ा बहुत क्योंकि मैं बागिन के भी प्रमोशंस में बिजी था। तो आई यूज्ड टू कीप अप टू डेट बिकॉज मुनावर था एंड मुनावर मैं दिल से बहुत प्यार करता हूँ उससे। मैं उसको भाई ही मानता हूँ अपना। तो मैं देख रहा था जो जो हो रहा था। तो यस आई बिन अप टू डेट। मैंने इतना मतलब बैठ के बारीकी से एक एक एपिसोड नहीं देखा है बट जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं देखता था तो यस। ओके, बट आपने कमेंट्स पढ़े जहाँ पे लोग फैंस बोल रहे हैं कि मुनव्वर ये डिज़र्व भी नहीं कर रहा था, मतलब बिग बॉस बना जस्ट बिकॉज ऑफ फैन बेस पे वो बन गया, अभिषेक डिज़र्व कर रहा था। आप क्या कहना चाहोगे? यार डिज़र्व अभिषेक भी करता है, डिज़र्व मुनावर भी करता है और डिज़र्व मेरे हिसाब से अरुण भी करता है। ये तीन मेरे लिए डिज़र्विंग थे। बट फैंस आई आई अंडरस्टैंड क्योंकि फैंस बहुत इमोशनली अटैच्ड हो जाते हैं एक पर्सन से। तो उनके लिए वही बेस्ट है बट विनर एक को ही बनना है एंड मुनावर बन गया। आई एम मोर देन हैप्पी फॉर इट बट जैसा मुनावर ने भी कहा ही ऑल्सो सीज अभिषेक ऑल्सो एज द विनर। तो मेरे लिए भी वही है। मेरे लिए आई थिंक मुनावर, अभिषेक एंड अरुण are all winners यार and I have a lot of love for them. They are very very nice people. I like Abhishek also a lot. I like Arun also a lot. बाकी सब ठीक है। अरुण I like him you know why क्योंकि उसने कोई गंदगी नहीं की। वो बहुत स्ट्रेट और करेक्ट। क्लीन गेम से आ गया है। मतलब आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय। अमेजिंग पर्सन। बट हाँ ये थोड़ा बहुत हो जाता है बट गाइज कभी हार होती है कभी जीत होती है। और जो होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है। सो ऑफ कोर्स अगर आप इफ़ यू आर सपोर्टिंग अभिषेक सपोर्ट हिम क्योंकि वो भी बहुत मेहनत करके यहाँ तक पहुँचा है एंड आपके ही सपोर्ट से वो और आगे भी जाएगा इंशाल्लाह। और बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहना क्योंकि आपका ये जो प्यार होता है यही हमको मोटिवेशन देता है और यही हमारे लिए रीज़न बनता है टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड वर्क हार्ड टू अचीव मोर। तो हाँ ये नहीं कि ये डिज़र्विंग नहीं था वो डिज़र्विंग नहीं था। डिज़र्विंग सब होते हैं यार। बट जीतना किसी एक को है सो टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड बी अप्रिशिएटिव। राइट राइट। मेरा एक और सवाल था जहाँ पे आपने देखा होगा कि घर के अंदर ऑलरेडी मुनव्वर की जो एक्स गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड मतलब ऐसे लिस्ट उनके लिए जो निकाली गई थी कि उनकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड है, किसी को उन्होंने शादी का दावा करके आए थे, किसी के साथ ऑलरेडी रिलेशनशिप में थे और किसी को मतलब ऐसे करके। उस टाइम पे आपको कैसा लग रहा था? क्योंकि आपने वो एपिसोड तो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि मुनव्वर एक तरीके से टूट चुके थे। तो क्या कहना चाहेंगे? यार मैंने यही कहा है हर हर वक्त यही कहा है कि एज सेलिब्रिटीज़ हमारी ना 95% लाइफ है ना ऑन डिस्प्ले रहती है फॉर द पब्लिक टू वॉच फॉर राइट। एवरी वन टू वॉच। 5% ना हमारी प्राइवेट लाइफ होती है। आई थिंक उसको एक इशू बनाना इज़ नॉट अ वेरी कूल थिंग क्योंकि अगर उसका जो भी हो रहा है ना दैट इज़ हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड दैट इज़ हिज मेस टू क्लियर अप। वो आके किसी को हेल्प नहीं मांग रहा है कि भाई मेरे लाइफ में ना ऐसा मेस क्रिएट हो गया है तो प्लीज़ मुझे हेल्प करो और मुझे निकालो। वो अपने आप से डील कर रहा है। बट टू मेक अ मॉकरी ऑफ इट ऑन नेशनल टेलीविजन जस्ट बिकॉज यू वॉन्ट टू पुट दैट पर्सन डाउन इज़ एब्सोल्यूटली अनकूल इज़ वट आई फील। एंड मैंने एक इंटरव्यू में यही कहा था कि आई हैव ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर नाजिला एंड अंजलि बिकॉज ऑफकोर्स ऑफर्स तो उन्हें भी आए होंगे है ना टू कम एंड मेक अ मॉकरी आउट ऑफ इट। बट दे चोज नॉट टू बिकॉज अगर आप मैं वही बोल रहा हूँ अगर आप एक फिंगर किसी को पॉइंट करते हो ना तीन आपको वापस पॉइंट बैक करते हैं। तो ताली एक हाथ से कभी नहीं बजती है, दो हाथ से बजती है। तो अगर आप किसी और के ऊपर कीचड़ फेंकने जा रहे हो ना तो कीचड़ आप पे भी उड़ेगा। एंड आई फील दैट इज़ वेयर आयशा मेड अ बिग मिस्टेक है ना बिकॉज तुम आए एंड देन व्हाट हैपेंड एवरीवन स्टार्टेड सेइंग दिस ओनली ना कि यू कम फॉर द फेम। And when asked that कि भाई I've come for the fame, see her behavior also backfired because तुम आए कि मैं तो मुनावर की पोल खोलने आई हूँ और मैं बैंड बजाने आई हूँ and the minute you got into the house you're again lovey dovey and you've करेक्ट forgotten करेक्ट। all of that and you came कि भाई मैं तो नाजिला के लिए और अंजलि और ये सब के लिए स्टैंड लेने आई हूँ।
तो आपका स्टैंड एक दिन भी नहीं बोलूँगा, कुछ घंटों में ही स्टैंड आपका ख़त्म हो गया था। देन जब आपकी कन्वीनियंस के हिसाब से आपको लगा ये स्टैंड लेना चाहिए, तो आपने जाके सारी चीज़ें ब्लर्ट आउट कर दी। वेयर मुनावर केप्ट हिज कूल, ही केप्ट हिज माउथ शट। मुनावर डिडंट गो टू दैट लेवल। तो इससे यही दिखता है कि you played it to your advantage, you know. You also wanted the fame and all of that out of it. If अगर तुमको सही में ही क्लियरेंस चाहिए था, आप रुक जाते, वो बाहर आ जाता, आप क्लियर करते, बोलते कि you've done so and so and you've done wrong. और मैं यहाँ पर इस चीज़ के लिए I am not supporting मुनावर in any way. But what I personally feel is हर एक की लाइफ में ना अच्छी चीज़ें होती है, बुरी चीज़ें होती है. Our mess is our mess to clean. It is not for public entertainment. So you are making it a public entertainment is your fault, is what I feel. बट कहीं ना कहीं अंजलि ने भी मुनव्वर के बारे में बहुत कुछ गलत बोला है बाकी पोर्टल को इंटरव्यू देते टाइम पे। क्या आपको ऐसा लग नहीं रहा था कि वो कहीं ना कहीं गलत है? अगर आप किसी को अपना दोस्त बोल रहे हो और सडनली आप स्विच कर रहे हो कि जो भी बिग बॉस के अंदर जो भी हुआ, तो अंजलि का जो रिएक्शन आया मुनव्वर को लेके वो सही था? Yeah, because I'll tell you one thing. Anjali और मुनावर, I've been with them in lockup ना. The bond that they shared ना, emotions बहुत जुड़े हैं उस चीज़ में. तो जब एक झटका लगता है ना, तो ऑफ कोर्स बुरा भी लगता है. सो आई डोंट ब्लेम अंजलि, आई डोंट ब्लेम नाजिला, आई डोंट इवन ब्लेम आयशा फॉर फीलिंग बैड. मैं वही कह रहा हूँ कि आई एम नॉट सेइंग कि मुनावर हर जगह से क्लीन है एंड ही इज़ राइट फ्रॉम एवरी दिस थिंग. मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोल रहा हूँ कि हाँ, उसके तरफ से हुई है गलती, उसके तरफ से एक मेस क्रिएट हुआ है, बट वो चीज़ उसे सॉल्व करनी चाहिए ऑन अ पर्सनल लेवल. आप अगर इसको मुद्दा बना रहे हो तो वाई यू मेकिंग इट अ मुद्दा, है ना? मुद्दा बनाने की आप भी पर्सनली ही सॉल्व कर रहे हो. और अंजलि का भी अगर इफ़ शी हैज़ कम आउट एंड शी सेड, नाज़िला हैज़ आल्सो कम आउट एंड शी हैज़ सेड अबाउट दैट. तो आई डोंट ब्लेम देम यार फॉर इट, आई डोंट ब्लेम देम फॉर इट, बिकॉज ऑफ कोर्स व्हेन यू फाइंड आउट कि यार ये इतनी सारी चीज़ें हो रही है, आपको बुरा लगता है यार. वी आर ऑल ह्यूमंस. दिल दुखता है, बुरा लगता है, और जब दिल दुखता है तो ऑफ कोर्स चीज़ें बोली जाती है. तो आई डोंट ब्लेम देम फॉर इट, बट आई जस्ट होप कि भाई सब साथ में बैठ के नहीं, इंडिविजुअली बैठे और यू नो क्लियर आउट कर दे चीज़ें. एंड वंस एवरीथिंग इज़ क्लियर्ड, फिर कोई गिला शिकवा ही नहीं रहेगा. देन यू नो कि भाई हमको दोस्ती रखनी है या दोस्ती नहीं रखनी है, या जो भी है, यू कैन मूव ऑन विथ योर लाइफ, बिकॉज यू कैन नॉट हैव दैट बी द सेंटर ऑफ योर यूनिवर्स, नो. वेल आपने कल रात की पार्टी देखी, मुनव्वर और अभिषेक दोबारा रीयूनियन हुआ है उन दोनों का ही, दोनों दोस्तों का. आपने देखा, आपने कभी सोचा कि जाके आपको भी मुनव्वर से मिलना चाहिए? आप मिले कि नहीं मिले? यार मैं नहीं मिल पाया हूँ, क्योंकि और इनफैक्ट आपको पता है मेरे और मुनावर के बहुत प्लान्स बने हैं कि यार मिलेंगे, बट कुछ ना कुछ होता ही रहता है. जब हम लॉकअप से निकले थे तब मेरा नागिन का शूट चल रहा था. देन उसके बाद आई स्टार्टेड शूटिंग फॉर द मूवी दैट आई एम अबाउट टू मेक माई बॉलीवुड डेब्यू विथ. तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा फोकस था. मुनावर वॉज डूइंग हिज शोज़. फिर जब मैं फ्री हुआ तो मुनावर वॉजंट इन टाउन. आई रिमेंबर कॉलिंग हिम एंड ही वाज लाइक, भाई मैं चंडीगढ़ में हूँ, जब आ जाऊँगा हम मिलेंगे. जब वो आया उसने मुझे फ़ोन किया, तभी मैं बागिन के लिए शूट कर रहा था. तो आई वाज लाइक, यार अगर तू आ सकता है तो यू प्लीज़ कम ऑन सेट. बट आई डोंट थिंक आई, बिकॉज हम लोग रहते भी दूर है ना यार. मैं वर्सोवा में रहता हूँ, ही स्टेज ये BKC के यहाँ पर. हाँ हाँ. तो वो बहुत ही दूर हो जाता है और सब रास्ते खुद गए हैं यार. मतलब वो BKC, ही स्टेज इन डोंगरी ऑल्सो, बट हाँ नाउ ही स्टेइंग इन BKC, नो. हाँ, डोंगरी से ही यूज टू स्टे. उसका मतलब वो हर एक का बचपन का घर तो वही होता है ना. वो हमने उनके फैंस पे देखा कि जिस तरीके से फैंस जिस तरीके से उनके लिए इतने एक्साइटेड थे, या हमने उनका प्यार देखा उनके लिए, वो अलग ही था. क्योंकि उस टाइम पे मैं भी वहीं पे थी. जिस तरीके से क्राउड था, वो मतलब अनबिलीवेबल था कि उन्होंने वो फैंस का मतलब कमाया है वो चीज़ें. हाँ यार, बिकॉज वो क्या हो जाता है मालूम है, वो एक अपनापन रहता है ना. जब मैं भी जब मैंने मेरा पहला शो किया था ना, जब मैं आया था, हमारे हमारे बिल्डिंग में ना सारी आंटियाँ वो नीचे बैठती थी, यू नो पंचायत करने. सॉरी आंटी. तो
हाँ आने दो, पंचायत करते हैं हम लोग बैठ के। नहीं बट वो मतलब वो बातें हाँ करते हैं ना, क्यूट सा। गॉसिप, हाँ क्यूट, बड़ा ही क्यूट गॉसिप करते हैं। तो जब मैं भी जब मैंने अपना पहला शो करके आया था ना, तो सब ने मुझे रोक के बहुत प्यार दिया था, एंड तभी तभी तो मेरे को कोई इतना जानता भी नहीं था, एंड आई वाज़न्ट इवन द लीड, मैं एक पैरेलल लीड कर रहा था, और मैं एक बहुत ही छोटा सा इनोसेंट सा बच्चा था, आई वाज लाइक व्हाट 23 और समथिंग एट दैट टाइम। तो जैसे ही मैं बिल्डिंग में घुसा था एंड मेरा पहला एपिसोड एयर हुआ था, सब आ गए थे कि "Hey guys, अरे जीशान क्या बात है, तुम टीवी पे आ रहे हो, ये वो"। तो वो प्यार रहता ही है हमेशा। और जिस जगह पे आपने अपना पूरा जिन जिन लोगों ने आपको छोटे से बड़ा होते हुए देखा है, उनके लिए तो हमेशा वो स्पेशल ही रहेगा। तो ऑब्वियसली मुनावर डोंगरी से है, तो ऑब्वियसली जब उन्होंने देखा है, मोस्ट ऑफ द पीपल हैव सीन कह रहे यार ये तो अपना मुनावर था, वही वही बिल्डिंग में ये गली हाँ में रहता था। तो ऑफ कोर्स वो होता ही है यार, एंड इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग यार। लाइक आई वाज सो हैप्पी फॉर हिम कि जिस हिसाब से जमा हुई थी पब्लिक, मैंने बोला यार ये तो मतलब ऐसा लग रहा है कोई नेता आ रहा है, जिस हिसाब से पब्लिक जमा हुई थी, एंड आई एम सो हैप्पी फॉर हिम बिकॉज दैट गाय हैज बिन थ्रू अ लॉट, he's been through a lot and he deserves the world, he deserves the world। उसने बहुत चीज़ें देखी है, उसकी बहन ने भी बहुत चीज़ें देखी है यार। मतलब I haven't met his sister, but when I saw his sister on Big Boss, you can see it on her face, कि उसमें वो पेन है। मुनावर इज़ वेरी गुड एट हाइडिंग दैट पेन, उसमें वो पेन है, बिकॉज आई नो शी इज़ ऑल्सो एंड्योर्ड अ लॉट with everything that has happened to them in the past। So अगर उनके साथ इतनी अच्छी चीज़ हो रही है, तो I am more than happy for it, and I feel कि may Allah give him more।